हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ड्रीम स्टैट्स। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स। और सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे इसका मीनिंग। एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग इसका मीनिंग जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम किसी से पूछते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, मतलब एक लेमैन से, आम जनता से अगर नॉर्मली पूछा जाए कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो उनके दिमाग में सबसे पहले एक सिंपल सा वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं डेटा। जनरली हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर 11th क्लास में स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है। उसके अंदर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज पढ़े हैं, रटे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। पर एक्चुअल में मीनिंग क्या है स्टैटिस्टिक्स का, ये किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं करी। तो आज हम इसी मीनिंग को समझेंगे और देखेंगे कि इससे क्या मतलब निकल के आता है। तो हम बात करते हैं डेटा की। अब डेटा क्या है, सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं। तो जनरली डेटा से सभी के दिमाग में जो पहला शब्द निकल के आता है वो आता है फिगर्स। कोई भी न्यूमेरिकल टर्म, उसको हम डेटा की तरह कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा डेटा है वो एक्चुअल में दो टाइप का होता है, जिसमें पहला आता है क्वालिटेटिव और दूसरा आता है क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव जो है वो निकल के आ रहा है किससे? क्वालिटी से। और जो क्वांटिटेटिव है वो निकल के आ रहा है क्वांटिटी से। अब क्या मतलब है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का? तो जब हम क्वांटिटेटिव का बात करते हैं तो कोई भी ऐसा डेटा जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। और अगर कोई डेटा ऐसा है जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते या फिर उसको हम मेजर नहीं कर सकते, तो उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा। अब हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप अगर मुझे बताते हैं कि मैं आज कुछ शर्ट्स और कुछ पैंट्स खरीद के लाया, तो ये जो कुछ शर्ट्स और कुछ पैंट्स आप खरीद के लाए हैं, इसको मैं मेजर नहीं कर पा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आप कितना खरीद के लाए। तो जब तक आप उसके अंदर कोई भी ऐसा क्वांटिटी नहीं ऐड कर देते जिससे मैं समझ पाऊं, मेजर कर पाऊं, तब तक वो डेटा क्या रहेगा? क्वालिटेटिव। और जैसे ही आपने मुझे कहा कि मैं दो शर्ट और दो पैंट्स खरीद के लाया, वैसे ही तुरंत वो डेटा क्या बन गया? क्वांटिटेटिव। तो इसीलिए क्वांटिटेटिव डेटा में कोई ना कोई ऐसी फिगर होना जरूरी है जिससे हम उसको समझ पाए, उसको मेजर कर पाए। तो जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, तो जब भी स्टैटिस्टिक्स वर्ड आएगा तो हम लोग बात करेंगे किसकी? क्वांटिटेटिव डेटा की। जैसे आप अगर मुझे बता रहे हैं कि आपने आज खाना खाया, तो खाना खाया वो क्या रहेगा हमारा? क्वालिटेटिव। लेकिन अब आप मुझे बता रहे हैं कि खाने में आपने दो रोटी खाई, तो वो बन जाएगा मेरा क्वांटिटेटिव। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमारा डील करता है विद द क्वांटिटेटिव डेटा, वो डेटा जिसको मैं न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकती हूँ। तो अब बात करते हैं कि अब जो वर्ड है मेरा स्टैटिस्टिक्स, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। तो जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास चार वर्ड्स हैं जिससे स्टैटिस्टिक्स शब्द जो है वो निकल कर आया। तो सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड आता है वो आता है स्टेटस। स्टेटस जो हमारा शब्द है वो है लैटिन वर्ड। ये है हमारा लैटिन वर्ड स्टेटस। फिर जो दूसरा शब्द है वो है हमारा इटालियन, जिसको हम लिखते हैं स्टैटिस्टा। तीसरा जो वर्ड है वो है जर्मन, जिसको हम लिखते हैं स्टैटिस्टिक। और चौथा जो शब्द है वो है ग्रीक वर्ड। ग्रीक जो शब्द है उसको हम लिखते हैं स्टैटिस्टिक। तो इन चारों वर्डों से जो हमारा वर्ड है मेन स्टैटिस्टिक, वो हुआ है डेराइव। स्टैटिस्टिक्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि स्टैटिस्टिक्स कहाँ से डेराइव हुआ है, तो आपके पास चार शब्द हैं: स्टेटस, स्टैटिस्टा, स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक। तो इन चारों शब्दों से हमारा वर्ड डिस्क्राइब हुआ है स्टैटिस्टिक्स, जिसका जनरल मतलब होता है ग्रुप ऑफ नंबर्स और फिगर्स। ठीक है। इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं आंकड़े। अब आप लोग समझ गए होंगे
कि जनरली स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है वो हमारा रिलेटेड है किससे, किसी भी न्यूमेरिकल डेटा से जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो जो हमारे स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच है उसको हम दो तरीके से स्टडी करते हैं। जो ब्रांच है स्टैटिस्टिक की उसको दो नाउन में पढ़ा जाता है। द फर्स्ट इज सिंगुलर नाउन एंड द सेकंड इज प्लूरल नाउन। तो जब हम बात करते हैं सिंगुलर नाउन की, तो सिंगुलर नाउन में जो हमारा डिफाइन किया गया है स्टैटिस्टिक्स को, उसको कहा गया है स्टैटिस्टिक्स मीन्स साइंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। मतलब सिंगुलर नाउन में हम लोग स्टैटिस्टिक्स को ट्रीट करते हैं एज साइंस और कहते हैं कि ये जो है साइंस है किसकी, स्टैटिस्टिकल मेथड्स की। मतलब वो सारे मेथड्स जो किसी भी न्यूमेरिकल डेटा को समझने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्लूरल सेंस की, तो प्लूरल सेंस में जो स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया गया है वो क्या किया गया है, स्टैट्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी placed in relation of each other। अब ये क्या कहना चाह रहा है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले सिंगुलर नाउन में जो उसने डेफिनेशन दी वो तो एकदम सिंपल दी कि ये जो है साइंस है स्टैटिस्टिकल मेथड्स की। जितने भी मेथड्स हम लोग एक न्यूमेरिकल डेटा को एक्सप्लेन करने में, इलेबोरेट करने में लगाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक। वही प्लूरल नाउन में यहाँ पे तीन चीजें आ रही हैं। एक पहली जिसमें लिखा है कि ये क्या है, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है। तो ये तो हमने पढ़ ही लिया कि भाई हमारा स्टैटिस्टिक्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जो भी हमारा डेटा है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना चाहिए। दूसरा पार्ट ये कह रहा है इन डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी। इन डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी का ये मतलब है कि जो भी हमारे पास डिजिट्स अवेलेबल हैं हम उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ बेसिस रखते हो। जैसे अगर आपने मुझे बताया कि जो है एक जानवर है जिसके चार पैर है। अब एक जानवर है उसके चार पैर है, इससे मैं क्या मतलब निकालूं? क्या ये एक ऐसा डेटा है जिससे मैं कोई मतलब निकाल सकती हूँ? ये जो डेटा है सिर्फ क्या है, इंफॉर्मेशन। मतलब ये सिर्फ हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। जबकि अगर इसी जगह मैं बात करूं, अगर ये बोले कि एक जानवर के चार पैर होते हैं एंड एक एक पर्सन के, ह्यूमन बीइंग के दो पैर होते हैं, तो इससे मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे दो डेटा मिला जो एक रिलेशन जिसमें दिया गया है जिसको मैं आपस में कंपेयर कर सकती हूँ। ठीक है। तो कोई भी ऐसा डेटा जिसके लिए मैं इंक्वायरी कर सकती हूँ वो मेरा स्टैटिस्टिक्स में आएगा। साथ में प्लेस्ड इन रिलेशन ऑफ ईच अदर, जिसमें कुछ ना कुछ रिलेशन हमें दिख रहा हो। अगर हम ये कहते हैं, अगर हम सिर्फ कहते हैं कि डेटा का क्वांटिटेटिव होना ही स्टैटिस्टिक है तो वो बिल्कुल गलत है। क्वांटिटेटिव होने के साथ साथ क्वांटिटेटिव होने के साथ साथ उसमें एक बेसिस होना चाहिए फॉर इंक्वायरी, और उसमें कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होना चाहिए ताकि हम उससे कोई ना कोई कंक्लूजन निकाल पाए। तो जब हम बात करते हैं एक होल डेफिनेशन की कि हमारा फाइनल डेफिनेशन मतलब क्या निकल के आता है स्टैटिस्टिक्स से, तो स्टैटिस्टिक्स इज कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। स्टैटिस्टिक्स क्या है?
स्टैटिस्टिक्स हमारी वो ब्रांच है जो डील करती है विद, जिसमें पहला स्टेप है मेरा कलेक्शन, दूसरा स्टेप है मेरा प्रेजेंटेशन, तीसरा स्टेप है मेरा एनालिसिस, चौथा स्टेप है इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। सिर्फ एक डिजिट लिख देना वो हमारा न्यूमेरिकल डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा। जो डेटा, जिस डेटा को हम प्रेजेंट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और साथ में उससे कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, मतलब कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वही डेटा हमारा स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड किया जाता है। और इसको हम लोग 4 स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी लिख सकते हैं, जिसमें पहला आता है सी, दूसरा आता है पी, तीसरा आता है ए और चौथा आता है आई। तो आप इसको, अगर आप एक एक्रोनिम बनाएं तो एक्रोनिम के तौर पे आप इसको CPAI भी याद कर सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। कोई आपसे जनरली पूछे स्टैटिस्टिक्स इज CPAI, दैट मीन्स कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी कुछ और ब्रांचेस भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।